वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन मैं कहना चाहता हूँ कुछ भी। एक्चुअली मुझे कंटेंट टीम ने ये कहा कि इस सेगमेंट में आपने बात करनी है दूसरों की मदद के हवाले से। और सेल्फ मेड कोई नहीं होता, मदद कोई ना कोई करता है तो आदमी कुछ बनता है। तो मैंने कहा क्या बात करनी है उस बारे में, तो उन्होंने कहा कुछ भी। तो मैंने कहा वेलकम बैक नाजरीन, कुछ भी। बहुत सर आपका विजन है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बात ये है, अगर आप देखें ना जानवरों में, तो घर में लोग बकरियां पालते हैं, भैंसें पालते हैं और इस तरह के जानवर होते हैं। उनके बच्चे जो है ना, वो जब पैदा होते हैं तो उनको इतनी निगहदाश्त की ज़रूरत नहीं होती कि अगर ना होगी तो वो मर जाएंगे। इंसान का बच्चा ऐसा है कि ये बड़ा मजबूर पैदा होता है। जब तक माँ ना हो या कोई पालने वाला ना हो, एहसास करने वाला ना हो, तो इंसान का बच्चा बकरी के बच्चे की तरह खड़ा नहीं हो सकता। बड़ा वक्त लगता है, बड़ी मेहनत लगती है। तो एक माँ की ज़रूरत होती है या माँ जैसे किसी बाप की ज़रूरत होती है, उसके बगैर ये नहीं हो सकता। तो जब इंसान ये कहता है ना मैं सेल्फ मेड हूँ, तो वो एक बहुत ज़्यादती कर रहा होता है किसी के साथ। वो किसी कौन है? वो है जिसकी वजह से आज वो जहाँ है वो है। अगर कोई कहता है कि मैंने कारोबार खुद से सारा खड़ा किया है, तो ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने मदद ज़रूर की है, लेकिन आज उसकी नाशुक्री हो रही है। कहीं किसी ना किसी ने सपोर्ट ज़रूर किया है, मशवरा ज़रूर दिया है, रास्ता ज़रूर दिखाया है, दरवाज़ा ज़रूर खोला है, बेशक आज वो उसकी नाशुक्री कर रहा है ये कह के कि मैं सेल्फ मेड हूँ। तो इंसान किसी की मदद के बगैर कुछ नहीं बन सकता। तो जो इंसानों का शुक्रिया अदा करना नहीं जानते ना, ये वो लोग कहते हैं कि मैंने अकेले ने बनाया जो बनाया, मैं आज जहाँ खड़ा हूँ मैं अकेला खड़ा हूँ। और ऐसा गर्रा बहुत से ऐसे लोगों को है, मैं ये देखता हूँ, जो पब्लिकली इस बात का इजहार करते हैं, जिनको ये जोम है कि वो खुद आज जहाँ खड़े हैं उस मकाम पे खड़े हैं। तो अल्लाह ना करे कभी, क्योंकि अल्लाह ताला, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि अल्लाह ताला को जो तकब्बुर और गुरूर और घमंड है ना, ये बहुत बुरा लगता है। शिर्क के बाद कोई चीज़ बुरी लगती है। तो इसका जो है ना वो अक्सर, मतलब अल्लाह ना करे, लेकिन दुनिया में इसका जो है ना मज़ा वो चखा दिया जाता है। तो इसलिए ये बड़े घमंड की बात है ये कहना कि जी मैं सेल्फ मेड हूँ, मैंने जो किया मैंने खुद किया है। ऐसा नहीं है। और एक बात और याद रखें, इस हाथ दे उस हाथ ले, क्या खूब सौदा नक़्द है। आप जब तक मदद करेंगे नहीं, मदद होगी नहीं। बेशक। वाह 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 वाह। आपको मदद चाहिए तो जाएं किसी की मदद करें। हमारा प्रॉब्लम क्या है आमतौर पे इंसानों का, हम सब का ही, कि हमें जब मदद चाहिए होती है तो हम मददगार के बारे में सोचते हैं। इस बात पे गौर कीजिएगा। ये मेरे एक बहुत शानदार शख्सियत के मालिक उस्ताद हुआ करते थे, उन्होंने ये बात मुझे समझाई थी कि जब हमें हेल्प की ज़रूरत होती है तो हम हेल्पर्स के बारे में सोचते हैं। मुझे मिसाल के तौर पर पैसे चाहिए तो मैं ऐसे दोस्तों के बारे में सोचूंगा कौन पैसे दे देगा। पहले ये सोचना है कि मेरी मदद की किसको ज़रूरत है, जाओ मदद करो, तुम्हारी मदद हो जाएगी। मैं एक वाक़या आपको यहाँ पे कोट करता हूँ जो सच्चा वाक़या है। एक बहुत मशहूर कंपनी यहाँ हुआ करती थी, अब ख़त्म हो गई। वो जर्मन कंपनी थी जो स्टील ट्रेडिंग किया करती थी। उस कंपनी के जो मालिक थे उन्होंने देखा कि बिज़नेस बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये बात उन्होंने मुझे खुद बताई। बहुत बड़ी कंपनी थी, यहाँ बावजूद नाम नहीं ले सकते। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा बहुत बुरे हालात थे, कोई ऑर्डर नहीं था, सप्लाई भी नहीं थी, काम बिल्कुल ठप था। मैं आता था घर चला जाता था। अच्छा, उनको आदत ये थी कि जब ऑफिस आए हैं तो सब डिपार्टमेंट्स अपना काम कर रहे हैं। आपको पता है चलते हुए ऑफिस की ना एक आवाज़ होती है, कोई वॉक कर रहा है, कोई वॉक कर रहा है, कहीं प्रिंटर से प्रिंट्स निकल रहे हैं, कहीं कॉफ़ी मशीन चल रही है, कोई तो काम की एक हलचल होती है। कोई हलचल नहीं थी। वो कहते हैं एक रोज़ मैंने सोचा कि यार काम को अब ना चलाना है, तो एक काम करते हैं। उन्होंने अपने पीए को बुलाया और उसको कहा कि अवान साहब उनका नाम था, अवान साहब ऐसा करें कि सारे दफ्तर का फर्नीचर रिपेयर कराएं, रंग रोगन कराएं, वॉशरूम दोबारा तैयार करवाएं और बिजली का काम सारा नया करें। मैं कल आऊं तो यहाँ पे सब लोग लगे हों काम करने। ओहो। उन्होंने कहा सर ज़रूरत ही नहीं है। आज वो काम तो पहले ही नहीं चलन दिया, काम तो काम चल भी नहीं रहा और ज़रूरत भी नहीं है कि इतना शानदार दफ्तर है, ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सानू तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने करन आना ना उन्होंने ज़रूरत है। और वो ये बताते हैं कि मैंने वो काम शुरू करवा दिया। मैं अगले रोज़ आया तो वो हथौड़े चल रहे हैं, टाइलें टूट रही हैं, फर्श जो है वो तोड़ा जा रहा है, और रंग के लिए वो जो अब रेगमार वो फेरते हैं वो फेरे जा रहे हैं। सब लोग लगे में अपने काम। तो कहते हैं मैं खुश होकर घर चला गया। तीसरे दिन
मैं अवान साहब से लड़ा था कि इन लोगों को जल्दी से कहो काम खत्म करें, ऑर्डर्स इतने आ गए। वाह वाह वाह। तो मदद चाहिए तो मदद करें, और ये नाशुक्री ना किया करें कि मेरी मदद किसी ने नहीं की। आपको नाम याद नहीं है, लेकिन बड़े ही लोग हैं जो आपकी जिंदगी में आए थे, उस वजह से आप आज यहाँ खड़े। बहुत आला। वाह, ये हो गया कुछ भी हो गया। ये ना शुक्रों के लिए कुछ भी कह सकता हूँ मैं। जी जी कहें। फर्ज किया है कि उसका कोई उसूल, कोई कायदा नहीं होता। वाह वाह, उसका कोई उसूल, कोई कायदा नहीं होता। फायदा नहीं होता। फन्ने खां बनने का कोई फायदा नहीं होता। वाह 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 वाह। जो कहता है दुनिया को मैं कल्ला ही काफी हाँ, जो कहता है दुनिया को मैं कल्ला ही काफी हाँ, और मरे कल्ला ते बंदा पैदा नहीं होता। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह, क्या बात है। जो पैदा होया जी जी, ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਸੋਚੀ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰਾ क्या कहता है? ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੁੱਟੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ नहीं किया। अमानत भाई कोई बहुत मुश्किल सा गाना सुना दे जिसमें बहुत मुश्किल सुर लगता ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। है। चलो आसान सुना दें कोई। हाँ तो तुसी मैंने इन्हीं गल्लां कर दो तो की करोगे मेरा। आपके करियर का कोई ऐसा गाना जो गाने में बड़ी मुश्किल हुई हो। हाँ, इनके करियर का कोई भी गाना। तकब्बर। नहीं सर, वैसे ये तो हमारी अमानत भाई से ऑब्वियसली मोहब्बत है, हमारा प्यार है, जो हम इतनी जुगते लगाते हैं, वरना तो इन्हें गाना नहीं आता। इसने कुत्ता पाला, इसने बॉल फेंका, कुत्ता पकड़ लाया। अच्छा। इसने दोबारा फेंका, कुत्ता कहता यार तू पागल तो नहीं है। मुझे भाभी ने बताया कि लहराता हुआ ना, लहराता हुआ ऐसे लोटनियां लेता हुआ घर से बाहर निकल गया। हाय। क्यों? बाहर को बीन हो जा रहे हैं। नाज़रीन, वक्त तो एक छोटे से ब्रेक है, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के। जैसे हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है ना, जी। इस तरह आप उधर पीछे भी कामयाब गुरु का हाथ है। Anyhow। अच्छा मैं अपने को लेकर कोई जुगत बनाई हाँ मलाइका को करने दे। अपनी तरफ से इसने जुगत बनाई है इसकी भी। सेल्फ मेड जुगत है। हाँ बोल बोल ना। सही ना आवे थानू मैं फिर की करांगी। मलाइका कोशिश तो करो ना।